3 कंट्रीज में ब्लास्ट हुआ है। मेरी फैमिली को धमकी किसने दी थी? मेरे घर में चिट्ठी किसने डाली थी? अब तक की सबसे बड़ी रिलीज में से एक होने के बावजूद यह फिल्म फ्रेंचाइजी वैल्यू का फायदा नहीं उठा सकी और हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा संस्करणों सहित पहले दिन पूरे भारत में 52 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की। आजादी के दिन पर देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का आना बॉलीवुड की एक फायदेमंद परंपरा रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है अरुण गोपालन निर्देशित और जॉन अब्राहम के अभिनय से सजी तेहरान। अपनी पिछली फिल्म डिप्लोमैट में भी जॉन देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए थे और तेहरान में भी वह इंडिया के लोगों को कोलैटरल डैमेज से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो इजराइल, ईरान और भारत की कूटनीतिज सियासी घटनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। खास बात यह भी है कि तेहरान सीधे OTT पर रिलीज हुई है। तेहरान की कहानी साल 2012 में शुरू होती है। DCP राजीव कुमार, जॉन अब्राहम अपने परिवार को धमकी देने वाले मकवाना गैंग के सरगना को सबक सिखाकर लौट रहा होता है। तभी दिल्ली में ईरानी दूतावास के बाहर एक बम धमाका होता है। इसमें एक फूल बेचने वाली बच्ची की मौत हो जाती है। ऊपरी तौर पर देखने में ये आतंकी हमला लगता है, मगर जब राजीव कुमार अपनी टीम के साथ इसकी जांच मिशन पर जाता है, तब पता चलता है कि इस कार बम ब्लास्ट के तार इजराइल, ईरान और भारत की कूटनीति से भी जुड़ी है। इजराइल और भारत के बीच एक गैस की डील होने वाली है और राजीव कुमार अगर इजराइल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगा तो वो डील कैंसल हो जाएगी। अब भारत के कूटनीतिज्ञ चाहते हैं कि राजीव और उसके साथी मिशन को अबॉर्ट करके वापस लौट आएं, लेकिन राजीव और उसके साथी सिर पर कफन बांधकर निकले हैं ताकि आतंकियों को सबक सिखा सके। इस मिशन पर राजीव के साथ एसआई दिव्या, मानुषी छिल्लर और राजनयिक शैलजा, नीरू बाजवा भी हैं। जाहिर है मिशन को अपनी मर्जी से आगे बढ़ाने के एवज में राजनयिक समीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक सीमाओं के चलते अपना ही देश राजीव को त्यज देता है। इजराइल और ईरान में उसकी जान के लाले पड़ीडीएच जाते हैं। इस मिशन में उसे दिव्या को खोना पड़ीडेचता है, मगर घर में उसकी बेटी और पत्नी इंतजार में हैं। क्या वो अपना मिशन पूरा कर स्वदेश लौट पाएगा? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तेहरान मूवी रिव्यू। इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्देशक अरुण गोपालन की तेहरान एक इंटेंस और जटिल प्लॉट पर बुनी गई कहानी है, जिसे समझने के लिए दर्शकों में भारत, ईरान और इजराइल के आपसी संबंधों की समझ होना जरूरी है। डायरेक्टर 2012 में हुए एक छोटे से कार बम धमाके को क्रॉस बॉर्डर ड्रामा में बदल देते हैं, जहां कहानी दिल्ली की संकरी गलियों से अबू धाबी, इजराइल और ईरान के गहन इलाकों में ट्रैवल करती है। विषय के अनुरूप पूरी फिल्म में एक गहरा टेंशन थ्रू आउट बरकरार रहता है। निर्देशक ने इसे थ्रिलर अंदाज में परोसा है, जहां वह नाटकीयता के बजाय रियलिस्टिक अप्रोच के साथ प्रस्तुत होते हैं। लेकिन मूड के मुताबिक कहानी काफी उलझी हुई है, जिसमें ईरानी और इजरायली भाषा और राजनीतिक गतिरोध उलझन पैदा कर सकते हैं। टिपिकल बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों के लिए यह फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है। अरुण अगर कहानी का भावनात्मक पहलू अगर थोड़ा और मजबूत करते तो सोने पर सुहागा वाली बात साबित हो सकती थी। फिल्म में ब्रीदिंग स्पेस की कमी खलती है, हालांकि यह उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय भी देता है। इसका विजुअल टोन और माहौल प्लस पॉइंट है। सिनेमैटोग्राफर येवगेनी गुब्रेबको और आंद्रे मैनेजेस ने तेहरान की तंग गलियों, हलचल भरे बाजारों और रहस्यमयी अंधेरी जगहों को बखूबी फिल्माया है। रियल लोकेशन कहानी को रिच बनाते हैं। एक्शन सीक्वेंस, डग कोलमैन और अमृतपाल सिंह की कोरियोग्राफी, चेजिंग सीन्स बढ़िया हैं। केतन सौढ़ा का बैकग्राउंड स्कोर इंटेंसिटी को बनाए रखता है। एक्टिंग की बात करें तो राजीव कुमार के रोल में जॉन अब्राहम हर तरीके से चमकते हैं। इंटेंस, एक्शन ओरिएंटेड और देशभक्ति की खुशबू में रची बसी भूमिकाओं में जॉन महारत हासिल कर चुके हैं। यहां भी वह उसी जान निसार करने वाले अंदाज में नजर आते हैं। दिव्या के रोल में मानुषी छिल्लर झंची हैं, जबकि शैलजा के किरदार को नीरू बाजवा ने काफी विश्वसनीय बनाया है। आतंकी के किरदार में हादी खानजानपुर क्रूर और प्रभावशाली लगे हैं।
जॉन की पत्नी की छोटी सी भूमिका के बावजूद मधुरिमा तुल्ली छाप छोड़ दियच जाती है। सहयोगी कास्ट भी दमदार है। स्वतंत्रता दिवस पर जॉन अब्राहम के दमदार अभिनय वाली यह फिल्म देशभक्ति के माहौल में G5 पर देखी जा सकती है।